हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड व्हाट कीटोन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय अल्कोहल्स। अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए हमारे पास कई सारे रिएजेंट हैं, जिसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड में बदलेगा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया और यहाँ पर भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो ये कीटोन में बदलेगा। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं हम पहले बात कर चुके हैं ऑक्सीडेशन में। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में भी हमने आपको इसमें बताया है कि इनमें कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं। तो PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का हम यूज़ कर सकते हैं। We can use MnO2 in carbon tetrachloride, Jones reagent, CrO3 RH2CO3 in H2CO4 in aqueous acetone, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जिसमें सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओपिनियर ऑक्सीडेशन का यूज़ कर सकते हैं, ओपिनियर ऑक्सीडेशन जिसमें एसीटोन और आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का यूज़ किया जाता है। इधर लिख रहा हूँ मैं। ओपिनियर ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट यूज़ करते हैं एसीटोन, एंड एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये भी ऑक्सीडेशन कर देगा जो कि मेरविन पॉन्डोरोव-वर्ली रिडक्शन का अपोजिट रिएक्शन है। जनरली ये रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और आपको डिटेल में देखना है तो आपको देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनमें से किसी भी रिएजेंट का आप यूज़ कीजिए।
अगला मेथड है बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको अगर हम कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लें और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जैसे मान लीजिए आपने लिया कैल्शियम एसीटेट और इसको हीट कर रहे हैं आप कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। एल्डिहाइड बनाने के लिए नेसेसरी हैं, या आप जो एल्डिहाइड बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बन का ग्रुप ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा। डेट रिलीज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, 2 moles of calcium carbonate and form 2 moles of aldehyde। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको बनाना है, ये किसका मेथड हो गया भाई, एल्डिहाइड प्रिपरेशन। अगर मुझे कीटोन बनाना है, अच्छा फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो क्या करोगे, फॉर्मल्डिहाइड के लिए आर की जगह क्या ले लोगे, एच। बेंजल्डिहाइड में यहाँ क्या ले लोगे, एरोमेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। विदाउट वाटर हमने इसको डिस्टिल किया है, हीट किया है। तो इस प्रोसेस से हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड। कीटोन बनाना हो तो कीटोन बनाने के लिए अगर आपको मिक्स कीटोन बनाना है तो यहाँ पर आरडीएच ले लीजिए, लेकिन यहाँ प्योर मिक्स कीटोन बने और भी इसके साथ प्रोडक्ट बनेगा सम अमाउंट ऑफ RCOR एंड सम अमाउंट ऑफ RDISCO। तो ये प्रोडक्ट इसके ड्राई डिस्टिलेशन से बनेंगे। एसीटोन बनाना है तो कैल्शियम एसीटेट ले लें और इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दीजिए। कीटोन बनाने में एच नहीं होगा यहाँ, राइट। अब देखिए एसीटोन बनाने के लिए केवल कैल्शियम एसीटेट ले लेंगे तो काम हो जाएगा। That will give what, calcium carbonate। मोस्ट प्रोबेबली ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती होगी। दूसरा तरीका है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसको सिल्वर ऑक्साइड या मैग्नीज मोनोऑक्साइड के साथ हीट करें, उससे भी हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकते हैं। जैसे मुझे एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो इसको फॉर्मिक एसिड
और एसिटिक एसिड को MnORAg2O के साथ 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करें। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बन जाता है CH3 CHO H2O एंड व्हाट CO2। सिमिलरली कीटोन बनाना हो तो केवल एसीटोन ले लें और उसको MnO और Hg2O के साथ हीट करें। यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा। लेकिन इसकी यील्ड 60% से ज़्यादा नहीं होती हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है पूरा मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स लाइक इसकी KOH एक्वस से रिएक्शन वाटर रिलीज होगा एल्डिहाइड। अगर कीटोन बनाना है सेम रिएक्शन तो इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है कि जब KOH आप डालते हैं या NaOH डालते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं वो फिर से रिएक्शन करके कंडेंसेशन रिएक्शन देने लगते हैं, इसलिए इस मेथड का यूज़ कम किया जाता है। अगला मेथड है बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एल्डिहाइड बनाना है तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन लें, जितने कार्बन चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसका ओजोनोलाइसिस करें, ओजोनाइट बनेगा और इसका रिडक्शन करवा दिया जाए तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो इस मेथड से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड। एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल मीडियम दोनों में हो सकता है। अवॉइड करें बेसिक मीडियम क्योंकि वहाँ फिर से वही प्रॉब्लम है जो अभी मैंने आपको बताई थी। अगला मेथड है बाय एल्काइंस। कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे भाई, यहाँ दोनों जगह H की जगह R ले लें। वही ओजोन और फिर जिंक रिडक्शन ब्रेक यहाँ से कर दें 2 मोल्स ऑफ कीटोन्स, तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव। अगला मेथड है एल्काइंस से। एल्काइंस से एल्डिहाइड बनाने के लिए हाइड्रेशन करते हैं। using HgSO4
and H2SO4 at 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मैकेनिज़्म आपको देखना है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है हाइड्रेशन, और प्रोडक्ट इनोल फॉर्म से ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो फॉर्म में। ये कीटोन बन गया। एल्डिहाइड बनाना है, से एक ही एल्डिहाइड बनाया जा सकता, हाइड्रेशन है। मैकेनिज़्म आप एल्काइन में देख सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। मर्करी सल्फेट का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एल्काइंस के ट्रिपल बॉन्ड को पोलराइज करके उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और फिर हाइड्रेशन होता है। यहाँ पर आर OH CH3CHO, ये कीटोन्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एल्काइन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी हाइड्रेशन कर सकते हैं। देखिए, इससे तो हम केवल एक ही एल्डिहाइड बना पाए, लेकिन अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करूं इस एल्काइन का, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन होगा B2H6, that is gives CH3 CH double bond CH2 whole thrice B, फिर ऑक्सीडेशन, the product will be plus H3BO3। ये इनोल फॉर्म है, कीटो फॉर्म में बदलेगा, टॉटोमराइजेशन, और प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CHO। तो जितने कार्बन का आपको, अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना ये है, 3 कार्बन का यहाँ, इस हिसाब से यहाँ एल्काइल ग्रुप आप चेंज कर सकते हैं। कीटोन बनाने के लिए इसका हाइड्रोबोरेशन करें 3 यूनिट्स, RCH डबल बॉन्ड R होल थ्राइस B, फिर ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट RCH ROH होल थ्राइस प्लस H3BO3, देन टॉटोमराइज होगा, एंड कीटोन बनेगा, टॉटोमेरिज्म। तो इस तरीके से हम कीटोन बना सकते हैं हाइड एल्काइन से। तो हाइड्रेशन के 2 तरीके, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव। अगर आप मर्करी सल्फेट और H2SO4 से करते हैं तो मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग होगा, और अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू हाइड्रेशन करते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगला मेथड है बाय ग्रिग्नॉट रिएजेंट। देखिए, ग्रिग्नॉट रिएजेंट
कई कंपाउंड्स से रिएक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, लेकिन ये वापस उससे रिएक्शन करता है, इसलिए रिएक्शन को कंट्रोल्ड करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर मेरे पास RCNA पहला रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, nitriles may sort the compound which having CN with either R, H and what AR, कोई भी ग्रुप हो। इसकी रिएक्शन अगर आपने R-MgX से करवाई, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड N-MgX एंड डेट इज़ व्हाट R'। फिर इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, that convert into the either HAR, R' hydrolysis, and it will be further hydrolyzed then give then क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? दो OH ग्रुप आ जाएंगे प्लस MgXNH2 H प्लस भी निकल जाएगा और फिर ये वाटर रिलीज कर देगा। AR एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन अगर आपने यहाँ 1 इक्विवेलेंट डाला तो ही, नहीं तो ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है। अगर आपने एक्सेस में लिया है तो ही ये रिएक्शन होगी, नहीं तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि अगर 1 इक्विवेलेंट लिया तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द RO' प्लस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस MgXNH2। दूसरा, अगर आपने एक्सेस में लिया तो RMgX से वापस रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कीटोन से अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ी है, टर्शरी अल्कोहल बना देगा। इसलिए 1 इक्विवेलेंट से ही इसकी रिएक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है बाय एस्टर, रिएक्शन विथ एस्टर। अगर आप एस्टर लेते हैं, बात H हो या R' हो या यहाँ AR हो, इसकी रिएक्शन R'-MgX से कराई
यहाँ पर यह टेक करता है R dish, whether it is AR, HR, R dish, OR, और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है. The product will be R H R CO R dish, aldehyde या कीटोन प्लस MgX and what OR. तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती हैं. एस्टर की जगह अगर हम एनहाइड्राइड्स लें, एसिड क्लोराइड लें, रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड्स, सबके साथ वन इक्विवेलेंट ही लेना है तो ही कीटोन बनेगा. एनहाइड्राइड में ये ग्रुप this is the change only. इसके साथ हम एक ये भी बना सकते हैं. अगर एसिड क्लोराइड लें तो भी यही रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड. RCOCl प्लस R dash MgX, RCOOMgX, R dash and that is Cl. और Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है. हाइड्रोलाइसिस किया जाए that will give OH R dash plus MgCl2, release the water and product will be लेकिन इससे कीटोन बनाया जा सकता है. अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब ग्रिग्नॉड रिएजेंट किस किस के साथ वन इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा. नाइट्राइल्स के साथ, एस्टर के साथ, एमाइड्स एनहाइड्राइड्स के साथ और एसिड क्लोराइड के साथ. अगर हम लोग एसिड क्लोराइड से बनाना चाहे तो और मेथड्स हैं. बाय एसिड क्लोराइड्स, उसमें एक मस्ट मेथड है, वो है रोज़ेनमुंड रिडक्शन. ये रिडक्शन में भी आपको पढ़ाया था मैंने. रोज़ेनमुंड रिडक्शन में आप PDBSO4 सल्फर क्विनोलिन
जो कि क्या होता है, कैटलिस्ट पॉइजन है, उसका यूज़ करते हैं। रिडक्शन पैलेडियम BaSO4। तो मैं बता रहा था रोज़नबर्ग रिडक्शन PdBaSO4, सल्फर एंड क्विनोलिन और ज़ाइलिन। तो ये बनेगा ज़ाइलिन सॉल्वेंट है, उसके साथ बॉइलिंग करते हैं इसको। अगर इसका एक और अल्टरनेट है, हालांकि उसको रोज़नबर्ग रिडक्शन नहीं बोलते हैं, डाइबेल H का यूज़ करें। नहीं, डाइबेल H नहीं करना है, उससे तो एस्टर होगा ना। कौन था, लिथियम टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी इसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ये ध्यान रखिए। कीटोन बनाने का तरीका है एसिड क्लोराइड से RCOCl की डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन। कीटोन फॉर्मेशन होगा। अगला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ये भी पढ़ चुके हैं हम, फिर से बता रहा हूँ आपको क्या है रिडक्शन। स्टेपल रिडक्शन याद है आपको, SnCl2 HCl followed by hydrolysis RCHO. It is called Stepen reduction. तो RCHO और दूसरा तरीका है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम डाइबेल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबेल H ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए इसका भी यूज़ किया जा सकता है। स्टेपन रिडक्शन में डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। अगला मेथड है बाय एस्टर। एस्टर का भी हम रिडक्शन करें बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर, एल्डिहाइड बना सकते हैं। डाइबाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिड्यूस किया जाए एंड ड्राई ईथर followed by hydrolysis।
तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के लिए कुछ और प्रोसेस हैं, उसको हम लोग वॉकर प्रोसेस और ऑक्सो प्रोसेस से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। ऑक्सो प्रोसेस में एल्कीन से कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन, मतलब सिंथेटिक गैस की रिएक्शन करवाई जाती हैं। कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है द कोबाल्ट कार्बोनाइल। एट हाई प्रेशर and 100 degree centigrade, it give what? Aldehyde। इस प्रोसेस को ऑक्सो प्रोसेस कहते हैं। इससे कीटोन नहीं बनाया जा सकता, नॉट यूज टू प्रिपेयर द कीटोन्स। एक और प्रोसेस है जिसको हम वॉकर प्रोसेस कहते हैं। हाइड्रेशन टाइप की प्रोसेस हैं, उससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। वॉकर प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में हम एल्कीन की रिएक्शन वाटर और PdCl2 के साथ करवाते हैं, पैलेडिनियम क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। तो प्रोडक्ट बनता है CH3CHO प्लस PD प्लस वॉट ट्वाइस HCl। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली तो कीटोन बनेगा। कीटोन फॉर्मेशन होगा। ये मेथड है इसके प्रिपरेशन की। एक और तरीका है ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है। डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस HX बनता है। इसी से कीटोन बनाने के लिए आप कीटोन बनेगा। तो ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।